हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। पीरियड्स अचानक से रुक जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी ये सिचुएशन किसी भी लड़की या महिला के साथ होती है तो वे अचानक से घबरा जाती हैं और उनके दिमाग में यही आता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि पीरियड्स नहीं आना प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। पीरियड्स रुक जाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो पीरियड रुक जाना प्रेगनेंसी का एक मुख्य लक्षण होता है। साथ ही बढ़ती उम्र में मोनोपॉज के कारण भी आपके पीरियड्स स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। लेकिन यदि आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप मैरिड नहीं है, ना ही आपने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, फिर भी आपके पीरियड बंद हो गए हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए और इस सिचुएशन में पीरियड बंद होने के क्या कारण होते हैं, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझने की भी ज़रूरत है कि आपके पीरियड्स कितने दिनों के लिए बंद हुए हैं, तो यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जो वुमेन्स होती हैं उनमें पीरियड साइकिल 28 डेज़ का होता है। कुछ लोगों में पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और कुछ लोगों में कभी कभी लेट होते हैं। तो जो 21 से 35 दिन का बीच का समय होता है, उस टाइम को भी नॉर्मल पीरियड टाइम माना जाता है। यदि आपके पीरियड 1 महीने के लिए डिले हुए हैं तो आप बहुत से नेचुरल उपाय अपनाकर उन्हें पूरे तरीके से ठीक कर सकती हैं। लेकिन आपके पीरियड 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने से रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। तो क्या कारण होते हैं जब आपके पीरियड्स इतने लंबे समय के लिए रुक जाते हैं। पीरियड्स लेट होने का या रुक जाने का जो सबसे पहला कारण होता है वह होता है स्ट्रेस। अब यह जो स्ट्रेस है वह मेंटल भी हो सकता है और फिज़िकल भी हो सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंटल स्ट्रेस क्या होता है। यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात हो जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, दैट इज़ मेंटल स्ट्रेस। और फिज़िकल स्ट्रेस की बात करें तो यदि आपको फिज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये फिज़िकल जो स्ट्रेस है वह होता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि यदि आपने बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं किया है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है और अचानक से आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करने लगे हैं और आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला है, तो इसकी वजह से आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे कि हाइपोथैलेमस कहते हैं, वह जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। उसका जो फंक्शनिंग होती है वह पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसके होने से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। तो यदि आपको मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यदि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं या रुक सकते हैं। अब दूसरा जो कारण होता है, जो कि काफ़ी बड़ा कारण होता है पीरियड्स रुक जाने का या नहीं आने का, वह होता है ओबेसिटी की प्रॉब्लम होना या बहुत कम समय में आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाना। ये जो 2 रीज़न है ये बहुत बड़े फैक्टर होते हैं आपके पीरियड्स को सही समय में लाने और ना लाने के लिए। यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो इससे आपकी फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर होती है। तो ये 2 कारण भी होते हैं। इसके अलावा कुछ इलनेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं या रुक सकते हैं। अब इसमें एक्यूट इलनेस भी होती है और क्रोनिक इलनेस भी हो सकती है। एक्यूट इलनेस मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही अचानक से आपको होती है और कुछ ही समय में जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन इनकी वजह से आपको वीकनेस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है या फिर आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वह भी कम हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जैसे कि निमोनिया हो गया या मेनिंजाइटिस हो गया, यदि आपको इस तरह के एक्यूट इलनेस होती है तो इससे भी आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं। और क्रोनिक जो डिसीज़ होती हैं जो कि बहुत ही धीरे धीरे शुरू होती हैं और लंबे समय तक आपके साथ हो सकती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं थायराइड की प्रॉब्लम। अब इसमें दोनों तरह के थायराइड हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। दोनों तरह के थायराइड की प्रॉब्लम आपके पीरियड साइकिल को इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसके अलावा आपको एक और बीमारी की वजह से पीरियड्स लेट होने की या रुक जाने की प्रॉब्लम होती है, जो कि होता है
PCOS। अब इसका मीनिंग होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो आपके हार्मोन होते हैं उसका जो लेवल है वह अचानक से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड साइकिल इफ़ेक्ट कर जाते हैं। अब यदि आपके पीरियड्स रुके हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये किस कारण से नहीं आ रहे हैं, यह जानने के लिए आप किस तरह के टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवाइए, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। साथ ही आप CT स्कैन के द्वारा भी ये जान सकते हैं कि आपके पीरियड्स आखिर किस वजह से नहीं आ रहे हैं। यदि आप रुके हुए पीरियड्स फिर से लाना चाहती हैं और आप चाहते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर आएँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यदि आपको स्ट्रेस है तो आप इसे पूरे तरीके से ख़त्म करिए, फिर चाहे वह मेंटल स्ट्रेस हो या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो। इसके अलावा यदि आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, यानी आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है और अपने मोटापे को, बढ़े हुए वज़न को कम करना है, मेंटेन करना है। और यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, वीकनेस है, तो आप हेल्दी डाइट फॉलो करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में। इसके साथ ही आप पपीते का सेवन करिए। जो भी महिलाएं इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम से गुजरती हैं, उन्हें अक्सर डॉक्टर पपाया खाने की सलाह देते हैं। इससे क्या होता है कि गर्भाशय में संकुचन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड जल्दी से रेगुलर होते हैं। यदि आप अपने पीरियड्स की डेट को जल्दी लाना चाहते हैं तो आप इसके सेवन को ज़्यादा कर सकती हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। विटामिन C का सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। विटामिन C जो है वह आपके बॉडी में एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपके पीरियड्स टाइम पर आने शुरू हो जाते हैं। विटामिन C में आप संतरा, कीवी, अमरूद, नींबू और सब्जियों में ब्रोकली और पालक का सेवन कर सकते हैं, तो इससे आपके पीरियड्स काफ़ी जल्दी रेगुलर हो जाएंगे। आप पाइनएप्पल का सेवन करिए। पाइनएप्पल खाने से पेल्विक एरिया में हीट उत्पन्न होने लगती है, जिससे आपके पीरियड्स जल्दी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हल्दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक नुस्खा है पीरियड्स को जल्दी लाने का, इससे क्या होता है, यूटेरस में जो रक्त का फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वह बढ़ता है, जिससे आपके पीरियड्स जल्दी आने में मदद मिलती है। आप हल्दी का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पिएं, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके साथ आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। अदरक जो है वह तासीर में गर्म होता है, जिसके सेवन से आपका जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वह रेगुलर तो होता ही है, साथ ही इससे आपके पीरियड जल्दी आते हैं। और आपको यदि पीरियड्स में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है या दर्द होता है, तो भी उसमें आपको इसे पीने से राहत मिलती है। आप गुड़ की चाय पी सकते हैं, यह भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। यह बहुत ही गर्म प्रकृति का होता है, तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर गुड़ की चाय पी सकते हैं, तो इसे खाने से भी आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में अभी से शुरू कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।